राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स होराइजन। सो आज की वीडियो का मेन पर्पस ये है आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताना आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम का। हम सबको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट की जो है नोटिफिकेशन आ गई है। अब 15 फेब को जो थी फुल नोटिफिकेशन आउट हो गई थी और 1 वीक के ऊपर ही हो गया है। बट काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि इस एग्ज़ाम को हमें जो है टारगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो इसका सिंपल सोल्यूशन यही है गाइस, जो लोग रिपीटर हैं उनको तो ये एग्ज़ाम जो है वो टारगेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपका जो है सिलेबस वो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। ऑल्सो एक बात मैं आप सबको ये बता दूं कि आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वन ऑफ द टफ एग्ज़ाम जो है वो माना गया है, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल जो है वो बहुत इजी रहेगा, जिस वजह से जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएंगी। सो इसीलिए इस एग्ज़ाम को वही लोग फोकस करें जिनका जो है सिलेबस ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट है और जो रिपीटर है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखें और डिस्कस करते हैं कि प्रीलिम्स में क्या रहता है। सो पहला अगर हम बात करें डेट की कि एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम जो है वो हमारा 11 अप्रैल को है। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 50 डेज़ आप लेके चलिए कि 50 डेज़ का हमारे पास टाइम है। सो इतने कम टाइम में वही लोग क्लियर कर पाएंगे जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है। पूरा नहीं तो 60-70% जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम लेवल है वो काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, सेम पैटर्न रहता है बैंकिंग का, क्वांट, सेकंड रीजनिंग एंड थर्ड इज इंग्लिश। एकदम डिट्टो का डिट्टो पैटर्न रहता है बैंक और आरबीआई असिस्टेंट का, इसीलिए जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। बट हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है स्पीड और एक्यूरेसी। सो अगर हम क्वांट की बात करें जो तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 35 रहेंगे, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश के जो हैं वो 30 क्वेश्चंस रहेंगे। और इनके जो मार्क्स हैं वो इसी कैटेगरी में रहेंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। सो 30 मार्क्स का ये रहेगा, 30 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी और 35 और ये 30 मार्क्स की जो है वो इंग्लिश रहेगी। सो इस सब को करने के लिए हमें जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट्स का। और अब आप सबको पता है कि 60 मिनट्स का जो टाइम है वो कितना ज़्यादा कम है, लेकिन पॉसिबल है क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी लो रहता है, जिस वजह से जो कट ऑफ्स हैं इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आउट ऑफ 100 जो है 95 प्लस कट ऑफ रहेगी कुछ स्टेट्स को छोड़ के जहाँ पे कट ऑफ कम रहती है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 95 प्लस, मतलब आपको टारगेट तो जो है 100 क्वेश्चन ही करने हैं। तो अगर आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं कौन से इतने कर लूँगा, रीजनिंग से इतने कर लूँगा, इंग्लिश से इतने कर लूँगा, आपको इसमें 100% टारगेट रखना पड़ेगा और 95 प्लस के आसपास आपका अगर रहेगा तो ही आपकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये तो प्रीलिम्स का था। नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम्स की। तो जो इसका मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 7 जून आई गेस, हाँ यही डेट है 2026। मेंस एग्ज़ाम के अगर हम पैटर्न की बात करें तो पहला जो इसमें रहता है वो है फर्स्ट इंग्लिश जो है वो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड मार्क्स सेम रहेंगे 40 मार्क्स। एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1 मार्क ही है और इसमें हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, हमें 30 मिनट्स मिलेंगे करने के लिए। इसमें भी गाइस सेक्शनल टाइमिंग है, 20 मिनट्स ईच है हर सेक्शन के लिए, तो इस हिसाब से 60 मिनट्स की जो है वो टाइमिंग रहेगी। सो इंग्लिश का ये रहा। सेकंड जो है हमारे पास सब्जेक्ट वो है क्वांट में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 40 रहेंगे और 40 मार्क्स का ही रहेगा क्वांट्स भी, और इसकी जो सेक्शनल टाइमिंग रहेगी वो है 30 मिनट्स। सेक्शनल टाइमिंग्स आई गेस आप सबको क्लियर होगा कि आपको क्वांट सेक्शन एक ओपन होगी, उसमें 30 मिनट्स का टाइमर चलेगा और 30 मिनट्स के अंदर ही आपको 40 क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, थर्ड जो है वो है आपका रीजनिंग।
रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स की रहेगी रीजनिंग, और इसमें जो टाइम मिलेगा हमें वो मिलेगा 30 मिनट्स। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कंप्यूटर। सबसे बेस्ट चीज़ इस एग्ज़ाम की जो ये है ना कि सबकी वेटेज जो है वो इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। सबकी जो वेटेज है वो 40-40-40 है, तो सबको इक्वली आपको जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। बट इसमें जो आपको टाइम मिलेगा ना कंप्यूटर में, वो आपको 20 मिनट ही मिलेंगे, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे और सिर्फ आपको MCQs में से सेलेक्ट ही करना है कि कौन सा आंसर सही है गलत। तो इसमें आपको कुछ सॉल्व वगैरह तो करना नहीं है, तो इतना टाइम सफिशेंट रहता है। नेक्स्ट आपके आ गई जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में भी आपको जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, और इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 25 मिनट्स। गाइस ये जो आप देख रहे हो ना कि 20 मिनट 25 मिनट मोर देन इनफ रहते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो आप इजीली कर लोगे। सो अगर आप टोटल क्वेश्चन की बात करोगे तो 200 टोटल क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, और टाइमिंग इसमें आ गई आपकी 135 मिनट्स। सो ये जो है RBI असिस्टेंट का जो ऊपर से जो है आपको एक मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज इसकी रहती है, जो हमारी थर्ड फेज़ रहता है, वो होता है आपका LPT, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में कि स्टेट वाइज जो है वो वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि लखनऊ एंड कानपुर, पटना, फिर आपका चंडीगढ़। आपने देखा होगा स्टेट वाइज जो है वैकेंसीज आई हैं, और उसके आगे जो है लैंग्वेज भी बताई हुई है कि ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे लखनऊ के लिए आई गेस हिंदी है, पटना के लिए भी हिंदी है, चंडीगढ़ के लिए आई गेस पंजाबी प्लस हिंदी है। तो जिस स्टेट की जो लैंग्वेज है उस हिसाब से जो है लैंग्वेजेस उन्होंने ऑलरेडी अपनी नोटिफिकेशन में दी है। अब कई लोग आप में से ये सोचेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, नॉट श्योर बट 100+ वैकेंसी वहाँ रही है, तो आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि हम वहीं से भर देते हैं क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ भी कम जाएगी और सीट्स भी ज़्यादा है। बट गाइस ध्यान रखना वहाँ पे आपको मराठी आना ज़रूरी है। अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आप महाराष्ट्र से बिल्कुल भी फॉर्म मत भरना। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आपकी मेहनत, आपका लक, हर चीज़ मैटर करती है। अगर आपकी स्टेट से 5-6 वैकेंसी भी आई है ना तो आप फॉर्म वहीं से फिल करो। लास्ट में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, आप मुझे बताओ। इसीलिए जिस स्टेट से आप हो वहीं इसका फॉर्म भरो, वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से भर भी देते हो बाई चांस, या फिर कोई भी ऐसी स्टेट वैकेंसीज देख के, फिर मेक श्योर कि आपको मराठी आती हो, क्योंकि वो आपका टेस्ट लेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है प्रॉपर, जिसमें आपको रीड करना आना चाहिए, राइट लिखना आना चाहिए, और स्पीक बोलना भी आना चाहिए। तो इन सब पे आपको ध्यान रखना है। आप ये वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख के उस ट्रैप में जो है मत फंसना, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी। नेक्स्ट अगर हम थोड़ी सी अगर बात कर लें कट ऑफ की, अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से जो मेन फोकस अभी रखो प्रीलिम्स पे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्राउड है वो यहीं से बाहर हो जाएगा। प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं होगा तो मेंस में क्या ही करोगे जाके। तो प्रीलिम्स के लिए 100% टारगेट करो, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके। अगर आप कट ऑफ्स देखोगे तो 95+ कट ऑफ ही है। तो हर एक क्वेश्चन विद एक्यूरेसी प्लस स्पीड आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है पेपर। तो फिलहाल फोकस आप 100% अपना प्रीलिम्स में शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आप क्वांट की बात करो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि क्वांट में ना सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, प्लस DI कर लेंगे, हमारी क्वांट निकल जाएगी। ये वाले ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसना, क्योंकि 35 क्वेश्चंस आएंगे क्वांट में, जिसमें से स्पीड मैथ्स जिनको नहीं पता उनमें ये सब 3 चीज़ें आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन। स्पीड मैथ्स आपकी 15 मार्क्स तक रहेगी, DI आपकी 10 मार्क्स तक रहेगी, बाकी जो बच गए आपके ये हो गया 25 मार्क का। और फिर इसके बाद आपका अर्थमेटिक, वो आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अर्थमेटिक हम टोटली इग्नोर कर देंगे और स्पीड मैथ और DI कर लेंगे, क्योंकि ये सब तो सब कर लेंगे, इतना सेक्शन तो हर एक बच्चा कर लेगा, तो आप 25 के आसपास मार्क्स लेंगे और 10 मार्क्स का आप जो है वो छोड़ देंगे, तो आपकी सिलेक्शन यहीं पे ख़त्म होगी। हाँ, इसके बाद आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते,
क्योंकि आपको 95 प्लस चाहिए। 10 क्वेश्चन तो आपने यहीं पे छोड़ दिए, तो 100 में से आपका 90 ही बन पा रहा है। उसमें से आपकी इंग्लिश भी ठीक होनी चाहिए, रीजनिंग के भी पूरे अटैम्प्ट होने चाहिए। तो क्वांट का आपको जो है 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, 100%। तो ही आप आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना, अदरवाइज फॉर्म फिल मत करना, पैसे भी वेस्ट होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर ये रहेगा कि आप जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं हमारे, जो कि अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे इस ईयर 2026 में, SBI PO, IBPS PO, RRB PO और इन सब के क्लर्क एग्ज़ाम्स भी, ठीक है। आप इन पे अच्छे से फोकस करो यार, मतलब 6 एग्ज़ाम आने वाले हैं इस पूरे साल में, ऑलरेडी कैलेंडर आउट हो रखा है। IBPS PO का तो आई गेस 22 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो आपको डेट भी पता है, आपको ये भी पता है एग्ज़ाम्स आएंगे, आपको सिलेबस भी पता है, सब पता है। इन पे फोकस करो, आरबीआई असिस्टेंट पे फोकस मत करो, क्योंकि पैसे भी भरोगे, कट ऑफ भी नहीं निकलेगी, क्योंकि हाई कंपटीशन रहना, 95 प्लस के आसपास कट ऑफ जाएगी, फ़ायदा कोई है नहीं, टाइम यहीं पे बर्बाद कर दोगे। इसलिए इन पे जो है अच्छे से ध्यान दो। ये एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे ना गाइस। SBI PO की सैलरी 90K प्लस है, तो यार और क्या चाहिए, अच्छे से फोकस करो। सबकी इनमें जो सैलरी है वो 75 प्लस है, तो क्लैरिकल की 40 प्लस रहेगी, बट PO की 75 प्लस रहेगी। तो यार इस पे फोकस करो अच्छे से, इस वाले ट्रैप में मत फंसो कि यार मेरा दोस्त कर रहा है, वो कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वैकेंसी है ना आरबीआई असिस्टेंट की, ये फ्री रेगुलर वैकेंसीज नहीं है, कभी कभी आती हैं, अभी तो 2 साल के बाद आई है। तो मेन जो आपकी हर साल आती है उन पे फोकस करो ना, इन सब पे फोकस करो, बाकियों की छोड़ दो। बस यही सब था गाइज। कल से मैं अपने डेली टारगेट्स भी डाल दूँगी कि आरबीआई असिस्टेंट के लिए मेरे जो डेली मैं क्या पढ़ रही हूँ, कल से मैं कोशिश करूँगी रेगुलर रहूँ और आपके साथ अपडेट रखूँ कि मैं क्या क्या कवर कर रही हूँ। सो यस गाइज, थैंक यू सो मच। यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।